बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे ट्रेडर्स, सारे मेरे दोस्त जो हैं खैर ऑफिस से होंगे। तो आज 31 ऑफ मई इस मंथ का जो था, आज लास्ट डे था। और अभी इंशाल्लाह ताला हम लोग मंथली एनालिसिस भी जो है आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारा मंथ ऑफ मई का एनालिसिस नहीं देखा, काइंडली वो हमारे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो एक डिटेल्ड अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट जो मंथली एनालिसिस आप लोग के लिए लेके आएंगे तो उसको आप लोग को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और ये जो पूरा मंथ निकला है, जिस सेक्टर से इसमें रोका गया था, क्यों रोका गया था, वो चीज़ भी आपको बखूबी समझ आ जाएगी। स्पेशली जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो खैर आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया आइए देखते हैं। 43,078 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। जस्ट 38 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किया और परसेंटेज में देखें 0.09% इंडेक्स ने गेन लिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है हमारे पास तकरीबन 12.25 करोड़ का जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 43,040 पे थी, यानी जहाँ पे था वहीं पे जो है ऑलमोस्ट आके इंडेक्स बंद हो गया। डे रेंज की बात करें 43,018 से लेके 43,339, जस्ट मुश्किल से जो है 300 या 400 पॉइंट के बिटवीन आप देख सकते हैं, 300-350 पॉइंट बोल लें, इसके बिटवीन इंडेक्स ने फ्लक्चुएट किया है। ग्राफिकली अगर आप देखें, खुला हाई लगाया, नीचे गया, फिर ज़रा सा ऊपर आके उधर ही क्लोजिंग इसने अपनी ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग इसने सबमिट कर दी। 52 वीक रेंज को देखें तो ये जो हमारे पास बार है, ये आगे की तरफ जहाँ बढ़ रही थी, ये वहाँ पे दोबारा स्टक हो गई है। टॉप वेयर की बात करें, टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो सिल्क बैंक, PIBTL, PRL, पेल, WTL, यूनिटी, फ्लाइंग, GGL, TPLP, OGDC वगैरह थे। अभी इन स्क्रिप्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्लेयर्स की तरफ। तो आज हमारे FIPI बायर है, लिपी हमारे जो हैं लोकल सेलर जो हैं वो बाइंग पे नहीं रहे। बैंक्स की बाइंग देखें $0.35 मिलियन की बाइंग थी। ब्रोकर्स को देखें $0.27 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। कंपनीज़ को देखें तो $0.05 मिलियन की बाइंग के साथ रहीं। फॉरेन कॉरपोरेट्स को देखें 2.41 मिलियन की बाइंग रही। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने भी आज जो है 0.40 मिलियन का माल सेल ऑफ किया है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने माल $2.47 मिलियन का सेल किया है। म्यूचुअल फंड ने $0.69 मिलियन की सेलिंग करी है। NBFC ने $0.05 मिलियन की सेलिंग करी है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 0.97 की मिलियन की बाइंग के साथ रहे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे $0.11 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। अच्छा, एक तो नंबर वन आप गौर करें कि FIPI हमारे बाहर है, तो ज़ाहिर है FIPI जो थे वो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो उन्हीं में आते हैं। तो अगर आप देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके अंदर आ जाते हैं हमारे, और हमारे फॉरेन इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, और फॉरेन कॉरपोरेट्स अमूमन उसके अंदर आ जाते हैं। कंपनीज़ भी होती हैं, लेकिन वो कॉरपोरेट कंपनीज़ बेसिकली जो होती हैं वो कॉरपोरेट की सेक्टर के अंदर हम उसको डिनोट कर सकते हैं, यानी इसके अंदर ही आती हैं। अब अगर आप देखें उसूली तौर पे ज़रा इसको आप अपना नज़रिया ज़रा एक चेंज करके अगर आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ हमारे, अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे जो लोकल बैंक्स हैं, सिर्फ उन्होंने इसके अंदर कंपनीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट जो किए वो हमारे लोकल बैंक्स ने किए। और जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बिल्कुल ना होने के बराबर, ये इतने बड़े बड़े जो ये वो हैं, इसमें अगर आप देखें तो ना होने के बराबर पाएंगे, जस्ट एक फॉर्मेलिटी जिसे आप बोल लें। बात करें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है माल को ज़रा ज़्यादा उठाया है। क्यों उठाया है? फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं या फॉरेनर्स जो हैं, उनके लिए आपको पता है डॉलर रेट जो हैं वो कितने चल रहे हैं। उनके लिए $100 अगर आप देखें तो आज के हिसाब से 20,000 रुपये लगभग बन जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल है। तो वो उनको ऑलरेडी हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दिख रही हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये भी जो हमारे जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं उन्हीं की तरह ये लोग भी, जैसे हमारे यहाँ से भी हम लोग भी बहुत सारे लोगों ने बाहर की दूसरी स्टॉक मार्केट्स में अकाउंट खुलवाए होते हैं, इसी तरीके से ये दुनिया में होता है कि दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो दूसरी मार्केट्स के अंदर कंट्री के हिसाब से भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो करेंसी डिफरेंस होता है उसके हिसाब से भी जो है वो फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे उनको एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डॉलर की वैल्यू के हिसाब से अगर रुपीज़ को कन्वर्ट करें तो वो, अगर मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक चीज़, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, $200 की 20,000 रुपये की एक चीज़ उसको आज से 1 साल पहले मिल रही थी, तो वही चीज़ उसको आज अगर वो $100 देता है तो ऑटोमेटिक वो दुगनी कीमत उसकी हो गई। 20,000 रुपये में उसको वो बखूबी उसके हिसाब से उसको मिल जाएगी, तो उसके लिए वो सौदा फ़ायदे का ही है। तो ये एक रीज़न बिल्कुल हो सकता है। और हमारे प्लेयर्स को देखें तो बाकी जो है सारे सेलिंग के ऊपर ही रहे। मार्केट में आप देखें तो कोई इतनी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। अभी मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ तो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो ये भी आज जो है कोई इतना अच्छा सेशन मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया।
टॉप कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो पावर जनरेशन सेक्टर ने 64 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 56 पॉइंट ऐड किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 21, ऑटोमोबाइल 20, फर्टिलाइजर 16, ट्रांसपोर्टेशन 9, केबल 6, ऑटोमोबाइल 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। सीमेंट को देखें तो उसने 67 पॉइंट इंडेक्स में से लेस करवाए, कमर्शियल बैंक ने 27 पॉइंट लेस कराए हैं, फार्मास्यूटिकल ने 9, टेक्सटाइल ने 9, ग्लास एंड सीमेंट्रिक 9, फूड एंड पर्सनल केयर 8, इंजीनियरिंग 7, टोबैको 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने भी लेस कराए। इसमें अगर हम कंपनीज़ को देखें तो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी में पॉजिटिविटी में HUBC ने 67 पॉइंट इंडेक्स में ऐड करवाए, MTL ने 28, सिस्टम ने 26, POL ने 25, OGDC ने 17, एंग्रो ने 13, PPL 11, PIBTL 9, EPCL 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी ऐड करवाए। और नेगेटिविटी में देखें तो लक ने 46 पॉइंट लेस कराया, MCB ने 18 पॉइंट लेस कराया, HMB ने 9, सरल 9, इफर्ट 8, CHCC 8, BHL 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस कराया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो अमूमन जो स्क्रिप्ट जो हैं यहाँ पे वो हैं जो तब ज़्यादा हाईलाइट होते हैं जब मार्केट के अंदर एक्टिविटी नहीं होती। एक चीज़ को समझें, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मैं स्ट्रक्चर बार बार बोल रहा होता हूँ, उसका रीज़न ये होता है कि मार्केट के अंदर आप देखेंगे आज मिसाल के तौर पे अगर OGDC में बाई हुई ना तो हो सकता है कल थोड़ी सी भी हो जाए, लेकिन परसों नहीं होगी, वो स्क्रिप्ट जो है चेंज हो जाएंगे। हैवी वेटेज स्क्रिप्ट जो होते हैं वो तब ज़्यादा परफॉर्मेंस में आते हैं जब इंडेक्स के अंदर दूसरे स्क्रिप्ट्स काम नहीं कर रहे होते, यानी जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं या दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते। तो इंडेक्स को जाहिर सी बात है फ्लक्चुएट करवाने के लिए थोड़ी बाइंग चाहिए होती है। तो तब ये जो है हमारे जो दूसरे यहाँ पे हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस टाइप के जितने भी शेयर्स होते हैं हैवी वेटेज जिनके ऊपर हमारा इंडेक्स निर्भर करता है, तो उसके अंदर बेसिकली वो थोड़ी थोड़ी बाइंग डालते हैं जिससे फ्लक्चुएशन आती है। और इंडेक्स जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने देखा तो थोड़ी थोड़ी बाइंग उनकी तरफ से भी हुई है और ये हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स के अंदर यकीनन हुई है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये रिज़ल्ट देखने को भी साफ मिल रहा है। और इंडेक्स जो है 400 या 300 पॉइंट के बिटवीन फ्लक्चुएट कर रहा है। तो होपफुली ये एक चीज़ आप लोग के लिए बिल्कुल आप लोग को क्लियर हुई होगी और कुछ इसमें लर्निंग भी हुई होगी। बात करें हमारे चार्ट की तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन हमने काफ़ी टाइम से लगभग यहाँ से लगाई कि एक बाउंस यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 44,380 का। क्यों? क्योंकि यहाँ से काफ़ी नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट तोड़ के नई सपोर्ट जोन के ऊपर सपोर्ट बनाई है। तो जब मार्केट सपोर्ट डिफाइन करती है कोई मेजर सपोर्ट तोड़ के, तो ये चीज़ देखने में अमूमन आती है कि मार्केट एक बाउंस भी वैसा देती है। तो ये जो बाउंस आता है ये ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा होता, ये बेसिकली एक मेन ट्रेंड के अंदर छोटा ट्रेंड, जैसे ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था अब एक अप ट्रेंड छोटा सा चलेगा, तो वो भी डेफिनेटली जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस इसने जो ब्रीच किया है उसके बाद से आप अगर देखें तो ये बाज़ाहिर अगर आप इसको देखें, देखने वाली अगर एक नॉर्मल बंदा इसको देखे तो बोलेगा मार्केट नेगेटिव है। बट अगर मैं यहाँ पर आपको इसको अगर दिखाऊँ तो अब आप क्या बोलेंगे, डेफिनेटली आप बोलेंगे कि मार्केट जो है पॉजिटिव नोट के ऊपर है। तो ये वही चीज़ है जो उस दिन भी मैंने बताई थी। इसका रीज़न यही है कि मार्केट ने अपनी ओपनिंग से नीचे तो क्लोजिंग दी है जब भी रेड कैंडल बनी है, लेकिन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही सस्टेन करी है। दैट्स वाई मार्केट जो है वो ग्रीन टेक्निकली हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी होती है। तो ये थोड़ा सा मार्केट अब डरा भी रही है, लेकिन मार्केट के अंदर एक बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड लाजमी है अगर मार्केट को अपनी चाल को कंप्लीट करना है। तो वो बाउंस जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 44,380 तक आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप देखें तो मोटे मोटे रेजिस्टेंस कितने सारे एक साथ खड़े हैं और एक साथ बगैर किसी न्यूज़ के या बगैर किसी पॉजिटिव सेंटिमेंट के मार्केट इसको ऊपर नहीं ले जा सकती है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट वेट भी कर रही है कि कोई एक ऐसी न्यूज़ मिल जाए पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि मार्केट अपनी डायरेक्शन को एक तरफ ले जाने में कामयाब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी एवरेज से ज़रा सा ज़्यादा ही जनरेट हुआ है, बट नेगेटिव रहा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरी। यहाँ पे बात करें तो RSI जो है 45 के ऊपर है, साइडवेज में किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आज आप एक चीज़ देखें तो तकरीबन 26 अप्रैल के बाद से आज जो है इसमें एक लंबा सेलिंग प्रेशर के बाद जो है क्रॉसओवर जनरेट हुआ और छोटा सा एक हिस्टोग्राम भी जनरेट हुआ है जो एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। लेकिन सिर्फ इसके बिहाफ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो अब इंडिकेटर अपने आप को एडजस्ट ज़रूर करता है। तो अब इस इंडिकेटर ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन किया है, तो अब वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेगा। अब ये रेड लाइन नीचे ही रहेगी तो बाय कौन करेगा, जो सिर्फ इसको देख के ट्रेड कर रहा होता है। बहुत सारे ट्रेडर मेरे और आपकी तरह हैं जो इसको देख के ट्रेड कर रहे होते हैं।
तो इंडिकेटर्स भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उनकी एडजस्टमेंट जो है वो सारी प्राइस एक्शन के बिहाफ पे ही होती है, क्योंकि प्राइस एक्शन जैसा रिएक्ट करेगा इंडिकेटर जो है लैगिंग या लीडिंग जैसे भी होंगे वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको या मुझे दिखाएंगे। तो यहाँ पे बाज़ाहिर देखें तो यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी जो आ रही है बेसिकली वो इंडिकेटर हमें दिखा रहा है, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो डाटा आ रहा है वो हमें पता है, वो हम और आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में। तो आई होप ये आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी और आप लोग का एक देखने का नज़रिया जो है चेंज हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसको बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पे देखें तो नेगेटिविटी काफ़ी नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये जो एक बाइंग प्रेशर नीचे जा रहा था वो अब साइडवेज की तरफ जा रहा है। तो ये भी अपने आप को थोड़ा सा इंडिकेटर एडजस्ट ज़रूर करने की कोशिश करेगा। तो वो एक बाउंस हमारे पास एक्सपेक्टेड है, तो उस बाउंस में जो है हमें, अगर आपके स्पेसिफिक स्ट्रिप्स आपने होल्ड किए हैं और उनके लेवल्स के ऊपर आपने उन्हें बाय किया है तो काइंडली अपने उनके जो रेजिस्टेंस लेवल आए उन पे प्रॉफिट बुकिंग मेरा आपको मशवरा है कि ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी जो है थोड़ी अनसर्टेन है। तो बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए तो मार्केट हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप रेट्स अगर आप प्रीवियसली देखें तो बहुत ऑलरेडी कम रेट्स हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहूँगा वंस अगेन कि जो दोस्त हमारे नए हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर वो लोग टेक्निकल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और इसी तरीके से चार्ट रीडिंग के चार्ट किस तरीके से देखा जाता है, इंडिकेटर्स को कैसे देखा जाता है, प्राइस एक्शन जो है उसको कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ बाय नहीं करना, कब सेल करना है, ये चीज़ें अगर नहीं पता, मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 6 जून को हमारा जो है टेक्निकल बैच पहला स्टार्ट हो रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 जून है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली अपने आप को रजिस्टर करा लें। लिमिटेड सीट्स उसके अंदर मौजूद हैं। लाइव क्लासेस होंगी, 2 हफ्ते का कोर्स है, 6 क्लासेस हैं टोटल, हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और क्लास की टाइमिंग है 9 से रात 11 बजे तक हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप ऑनलाइन आराम से देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स जो होंगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को उसकी अवेलेबल हो जाएंगी। और कोर्स की जो फ़ीस है वो सिर्फ 3000 रुपये, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना तो बंदा जो है एक ट्रेड में वैसे ही नुकसान कर देता है जिसको नहीं पता होता। तो लेट्स गिव अ ट्राई, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट होगा। चलें जी, बाकी ये कि चलते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट भी कोई अच्छा परफॉर्म आज नहीं कर रही है। US30, S&P 500, Nasdaq 100 यानी यूएस की मार्केट को देखें तो वो भी नेगेटिव परफॉर्म है। बिटकॉइन को देखें तो वो भी 200-250 पॉइंट प्लस चल रहा है। जर्मनी को देखें 150 पॉइंट नेगेटिव है। जापान को, चाइना को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके और दूसरी मार्केट्स को देखें तो वो भी कुछ ख़ास नहीं चल रही हैं। तो हमारी मार्केट भी अगर ख़ास नहीं चल रही तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये ग्लोबली जो इन्फ्लेशन चल रही है, कमोडिटीज़ के प्राइस अगर आप देखें तो इसकी ही वजह से जो है एक इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट आपको दूसरी मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी 1844 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने 12 पॉइंट लेस किए हैं। परसेंटेज में देखें 0.65% इसने ओवरऑल लूज़ किया है। कोल की बात करें तो 339 के ऊपर कोल इस वक्त चल रहा है और 35 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे 11.51% इसने ओवरऑल गेन लिया है। ब्रेंट ऑयल की बात करें 118 के ऊपर चल रहा है, ग्लोबली महंगा हुआ है ये। और अगर इसकी बात करें तो आज इसने 3.36 पॉइंट अभी तक जोड़े हैं। परसेंटेज में 2.76% का गेन लिया है। WTI ऑयल की बात करें तो 117 पे चल रहा है, 2.58 पॉइंट इसने ओवरऑल आज ऐड किए हैं। परसेंटेज में 2.24% का गेन बनता है। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की जी। तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर प्रीवियसली हमारी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जो लगभग हमने यहाँ पे बनाई थी और ये वही वर्किंग आप लोगों के सामने मैंने पेश करी है। तो इसमें मैंने जैसे कि बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को जो है सस्टेन करता है ब्रेकआउट देने के बाद और इस सपोर्ट से ऊपर जो है ये एक सिग्नल देता है तो ये हमारे लिए एक ट्रेड बन सकती है। और मैंने उस पर जो टारगेट्स बताए थे आज ये बखूबी उसको इसने अबूर भी किया है। तो अब जो है यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं आज के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट है वो है 5.89 की। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज इसने एक बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनाई। यहाँ पे देखें इसने तकरीबन अपने 2 रेजिस्टेंस को ब्रीच किया और इस वाले रेजिस्टेंस से 6.63 से जो है इसने एक रिजेक्शन ली है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिन्होंने एक तो आज एंट्री ले ली, पहले तो इसके अंदर एक बाय कॉल, यहाँ पे एक रिस्की ट्रेडर के लिए यहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने आज यहाँ पर बाइंग करी है तो उसके लिए कल के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 6.45 का है, क्योंकि ये इसमें फ्लक्चुएशन ज़रा दूसरे टाइप की होती है।
तो सेफ़ स्टॉप लॉस तो ये है, लेकिन अगर आप अच्छा स्टॉप लॉस देखें तो वो 6.8 का है। वो इस इंडिकेटर की लाइन है जो यहाँ पे हमारे पास कॉल जनरेट हुई है, ठीक है। नंबर 2 के उसमें अब हमारे पास जो कमिंग टारगेट है कल वाले दिन में, पहला टारगेट आ रहा है 6 रुपये 80 पैसे का, दूसरा टारगेट आ रहा है 7 रुपये 5 पैसे का। उसूली तौर पे इसको मूव अपनी 7.37 पैसे की करनी चाहिए कंप्लीट। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे इसने पहले भी इसको टेस्ट किया और अब एक जो है डाउन ट्रेंड के बाद इसने ब्रेकआउट देके एक अच्छी कैंडल भी बनाई है, अच्छा वॉल्यूम भी दिया है। तो ये डबल टॉप जो इसका एक पैटर्न है उसकी फॉर्मेशन तक ये वहाँ तक जा सकता है, बट फिर भी हमें अपने स्टॉप लॉस का ख्याल ज़रूर रखना है। और इसकी जो सपोर्ट है 6.8 की, और यही आप लोगों का स्टॉप लॉस है। और जिन्होंने अगर आज एंट्री ले ली उनके लिए 6.45 का पहला स्टॉप लॉस है। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो 6.8 का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल आप लोग के लिए भी है, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तो ये वापसी नीचे की तरफ भी जा सकता है, हु नोज़। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ट्रेंड अच्छा लग रहा है। RSI को देखें तो काफ़ी स्ट्रेट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप देखें तो RSI का रेजिस्टेंस जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो वो भी लगभग आने को है, लेकिन उसमें गैप है, तो एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर ने यहाँ पे भी एक सॉलिड बाय कॉल हमारे पास जनरेट की हुई है। हिस्टोग्राम तगड़ा है, ब्लू लाइन ऊपर है। यहाँ पर भी देखें तो एक ज़बरदस्त ब्लू लाइन हमारे पास ऊपर जा रही है। ये होती है एक वैलिड कॉल, इसको मैं बोलता हूँ एक वैलिड कॉल, क्योंकि एक कन्फर्मेशन इस इंडिकेटर की नंबर 1, एक इसकी नंबर 2, एक प्राइस एक्शन की नंबर 3, एक वॉल्यूम की नंबर 4, और एक हमारे इस वाले इंडिकेटर की, यानी 5 कंफर्मेशन मिल गई। दैट्स इनफ। हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई हम ख़रीद लें या बेच लें। इंडिकेटर्स ने बता दिया, बस हमारा काम यहाँ पे हो गया। हमें इंडिकेटर्स ने बताया कि ख़रीदना है, अब जहाँ पे वो निकालेंगे हमें वहाँ निकालना है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर भी देखें तो ये चीज़ इसने यहाँ पे देखें निकाल दी इंडिकेटर ने अराउंड 6.75 के ऊपर, और इसने यहाँ तक लेके आ गया 584 तक, और आज इसने अब यहाँ से बाइंग कराई है। तो इंडिकेटर की सिग्निफिकेंस होती है, बट सिर्फ अलोन हम लोग से जो है इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग प्राइस एक्शन को भी देखते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स और चीज़ों को देखते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको मेन चीज़ें मैंने दिखा दी, जिनको देख के मैं पर्सनली खुद भी ट्रेड लेता हूँ और आप लोग भी बता रहा हूँ, और यही चीज़ इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने कोर्स के अंदर भी सिखाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और किसी की मोहताजी से बचना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कि यार यहाँ ख़रीद लूँ वहाँ बेच लूँ, तो ज़रूर सीखिए और सीख के इसको कीजिए ताकि आप लोग नुकसान से बच सकें। जी, तो सेकंड स्क्रिप्ट हमारा है पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, PAEL, जिसे पेल भी बोलते हैं प्यार से लोग। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। पिछली स्क्रिप्ट में मैंने आपको जो चीज़ दिखाई, ये बेसिकली दिखाने का, समझाने का मकसद ये भी है कि जो मैं आपको दिखा रहा और बता रहा होता हूँ वो एक्चुअली हो भी रहा होता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो उसके अंदर ये एक तरीके की, मैंने आपको अगर आप बोलें बाय कॉल बेसिकली क्या होती है, यही होती है बंदा लेवल्स बता देता है। आप किसी भी प्रीमियम ग्रुप में भी जाएंगे तो वो सारे लेवल्स आपको डिफाइन करके दे देते हैं। बाय और सेल आपको एट दी एंड खुद करनी पड़ती है। वो अगर ट्रेड नहीं सही जा रही होती, फेल भी हो जाते हैं सिग्नल्स, तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस मैं शेयर कर रहा होता हूँ और उसमें मैं आपको लेवल्स दे रहा होता हूँ। तो आप लोगों ने देखा, इसके अलावा भी प्रीवियस वीडियोस में भी जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, एट दी एंड उन्होंने वहीं से जो है एक टर्न लिया और जो है एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो ये चीज़ आप लोग भी बखूबी कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। तो चलते हैं हमारे इस स्क्रिप्ट की तरफ। इसको भी देखें तो इसका भी एक डाउन ट्रेंड ओवर हुआ है। इसने अपनी सपोर्ट से एक बाय कॉल यहाँ पे दी अराउंड 14.76 पैसे से, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्ट देखें इसी लेवल से वो, और नीचे आया, और फिर इसने यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट कर दी है और ये यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये 2 दफ़ा यहाँ से रेजिस्ट हो गया है 17.37 पैसे थे। तो अगर किसी ने आज इसमें एंट्री ले लिए तो उसका स्टॉप लॉस 16.16 पैसे का, और ये इसकी मेन सपोर्ट है। और कल के लिए अगर हम इसका पहला टारगेट देखें तो वो है 17.98 का। इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पर भी जो अगर आप देखें RSI ऊपर की तरफ जा रहा है, RSI में रूम है। अगर आप देखें इसकी पिक्चर भी लगभग पहले वाली जैसी है, जैसे अभी हमने देखा था। और अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्टोग्राम की, तो इसमें भी तगड़ा हिस्टोग्राम जो है ऑलरेडी जनरेट हुआ है, वैसा ही जैसे अभी हमने पिछले स्क्रिप्ट में देखा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी ब्लू लाइन इसमें भी ऊपर है। ओवरऑल 1 2 3 प्राइस एक्शन 4 वॉल्यूम और ये 5, यानी एक तगड़ी बाय कॉल इसके अंदर भी जनरेट हुई है। लेकिन बाय कॉल तगड़ी हो या बहुत ज़्यादा तगड़ी हो, स्टॉप लॉस लगाना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, और टेक प्रॉफिट लेवल्स आपके सामने जो है, पहला टारगेट 17.98 का, और उसके बाद फिर अगला टारगेट लगभग 19.98 का जो इसका प्रीवियस स्टॉप है। लेकिन हो सकता है बाजू का पहले भी मुड़ जाता है, तो अपनी लेवल्स का ख्याल कीजिएगा। तो ये एक और आपके सामने एग्जांपल आ गई ठोस, जिसे आप बोलें बाय कॉल की।
जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स लिमिटेड, यूनिटी जिसका सिंबल है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लगभग यहाँ पे, जो इसकी सपोर्ट थी। मैंने बोला था कि अगर यह यहाँ से नीचे जाता है तो हमें इसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से नीचे नहीं गया और जो रेजिस्टेंस था उसने इसको क्रॉस दे दिया और एक बाय कॉल भी जनरेट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखें तो वही चीज़ है, डाउन ट्रेंड के बाद अब एक ट्रेंड साइडवेज में गया है, वो ज़ाहिर है अपने आप को ट्रेंड उसने चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टेक्निकली तो फिल वक्त हमारे पास सिग्नल जनरेट हो गया है, लेकिन कैंडल जो है यहाँ पे नेगेटिव है। तो जिन दोस्तों ने आज एंट्री ले ली उनके पास 20.48 का स्टॉप लॉस है, अगर इससे नीचे जाए निकल जाना चाहिए। और अगर एक अच्छा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो वो 21.99 पैसे है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो आप ये देख लें, इसने इस इंडिकेटर ने यहाँ निकाला था अराउंड 27 पे, और अब आके ये 22 पे आपको एंट्री का जो है एक सिग्नल दे रहा है। तो इसके सिग्नल इतने वैलिड होते हैं, बट हम सिर्फ एक इंडिकेटर के सिग्नल को नहीं देखते हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 21.99 नहीं 22 रुपये का आप स्टॉप लॉस इसके लिए लगा सकते हैं। इससे नीचे जब तक ये ना जाए तब तक आपको सेफ़ हैं आप इसके अंदर। और अब कल के लिए इसका पहला टारगेट है 24.5 पैसे का, क्योंकि पहले भी यहाँ से रेजिस्ट कर चुका है। इससे ऊपर जाए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 25.2 पैसे का। और इसकी जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस है मैंने आपको बता दिया है। प्राइस एक्शन वाइज इस वक्त ये नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी नेगेटिव है और कैंडल भी नेगेटिव है, बट इंडिकेटर अगर आप देखें तो ये अच्छा दे रहा है सिग्नल। यहाँ पे RSI भी साइडवेज में 46 पे है। यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है थोड़े से वीक हो रहे हैं, बट अभी क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ। जब तक क्रॉस ओवर जनरेट नहीं होगा हम लोग इसको सेल कॉल नहीं कंसीडर करेंगे। और इधर भी आप देखें तो ब्लू लाइन ऊपर है। ओवरऑल 1, 2 और इंडिकेटर 3 इंडिकेटर्स हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एक हमें अगर ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे मिल जाती है तो वो एक पक्की कॉल हमारे पास हो जाएगी, जैसे हमने प्रीवियसली देखी। तो अगर आप देखें, अगर किसी ने एंट्री ले ली हुई है तो उनको मेरा मशवरा है कि यहाँ तक वेट करना चाहिए 22 रुपये तक, क्योंकि बाज़ औक़ात ये सपोर्ट लेके यहाँ से एक दफ़ा थोड़ा सा डरा के जो है ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि यार हम लोग जैसे ही बेचते हैं स्क्रिप्ट ऊपर चला जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स हैं, ये समझने का ये फ़ायदा होता है। तो ये अगर आप देखें तो अभी ये सेफ़ है। अभी इसकी रेड कैंडल यहाँ पे अगर ये 2-4 इधर भी इसी लेवल पे और बना लेता है तो टेंशन की बात नहीं है। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है GGL गनी ग्लोबल होल्डिंग। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी। सारी पुरानी वर्किंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन सिचुएशन ज़ाहिर है चेंज होती जाती है, तो उसके हिसाब से जो है उसमें समझाना पड़ता है। और ये वर्किंग दिखाने का मकसद भी होता है कि जो वर्किंग और प्रेडिक्शन हमने करी थी उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्किंग जो है चल भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 दफ़ा इस पॉइंट से रिजेक्ट हो गया 17.30 से। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने अपने को साइडवेज में किया और इंडिकेटर ने यहाँ पे अपने एक बाय कॉल दे दी है नंबर 1। तो अगर आप देखें प्राइस एक्शन एक लेवल को नहीं तोड़ पा रहे 17.30 पैसे की। तो अभी फिल वक्त मेरा मशवरा है कि इसके अंदर बाइंग नहीं बनती, लेकिन किसी दोस्त ने अगर एंट्री ले भी लिए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 16.38 पैसे का स्टॉप लॉस है। अगर ये इससे नीचे जाए तो इसमें से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेटर की जो यहाँ कॉल जनरेट हुई है ये उसका स्टॉप लॉस या उसी की सपोर्ट है। ठीक है, एक तो ये। सेकंड ये कि कल अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका फिर अगला टारगेट होगा 18.34 पैसे का। लेकिन अगर ये इस तरह की 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल और साइड पे बना लेता है, लेकिन अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो ये सेफ़ है। और वॉल्यूम भी देखें तो ड्राई हो गया हुआ है, जो नेगेटिव वॉल्यूम है, तो ये डराया जा रहा होता है बेसिकली। यहाँ पे देखें तो RSI साइडवेज में 50 पे ऊपर काफ़ी रूम है RSI के पास जाने के लिए। हिस्टोग्राम देखें तो थोड़े वीक हुए हैं, बट ब्लू लाइन ऊपर है। यहाँ पर भी देखें तो ब्लू लाइन ऊपर है काफ़ी नेगेटिविटी के बाद। ओवरऑल 1, 2 और इंडिकेटर 3 इंडिकेटर्स हमें कंफर्मेशन दे दिए, लेकिन एक ग्रीन कैंडल भी बन जाए तो क्या ही बात है। हमारे पास जो 5 कंफर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगी और इसके अंदर हम लोग एक अच्छी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा कि किस तरीके के शेयर में आपको काम करना चाहिए और शेयर ख़रीदने से पहले आपको किस तरीके की कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।